इजराइल और हमास के बीच जो जंग छिड़ी है, उस जंग में अब अमेरिका के अंदर पूरी तरह से हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका की जनता अब सड़कों पर उतर चुकी है और लाखों की तादाद में अमेरिका के जो बाइडेन के खिलाफ यहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उनका विरोध किया जा रहा है। और साफ तौर पर जो बातें कही जा रही हैं कि अमेरिका जिस तरह से इजराइल का समर्थन कर रहा है, वो इजराइल का समर्थन ना करे। इस तरह की बात वहां की जनता कह रही है। जनता इस बात को कह रही है कि इजराइल एक आतंकवादी है और इजराइल जिस तरह से गाजा के फ़लस्तीनी मुसलमानों पर, मासूम बच्चों पर और बुजुर्गों पर जो हमला कर रहा है और अमेरिका उसका साथ दे रहा है, तो अमेरिका को उसका साथ नहीं देना चाहिए। इस तरह की बात कही गई है। अमेरिका के वाशिंगटन से एक बहुत बड़ी तस्वीर, एक बहुत बड़ी वीडियो सामने निकल कर आई है, जहां पर लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर निकल पड़े हैं और अमेरिका के जो बाइडेन के खिलाफ यहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, रैलियां निकाली जा रही हैं और साफ तौर पर वहां पर अमेरिका के जो बाइडेन के खिलाफ ये बात कही जा रही है कि तुम इजराइल का साथ मत दो। आप लोग दरअसल यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस कदर लाखों की तादाद में लोग निकले हैं और दावा किया जा रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है यूएस यानी अमेरिका के खिलाफ यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया है। जो बाइडेन को इस बात को समझाने की कोशिश की है कि अमेरिका जो इजराइल का साथ दे रहा है, समर्थन कर रहा है, उसको उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। वॉशिंगटन के अंदर से ये बड़ी तस्वीर सामने निकल कर आई है। लेकिन जब ये तस्वीर सामने निकल कर आई तो अमेरिका के जो बाइडेन के भी एक तरह से होश उड़ गए कि लाखों की तादाद में लोग फ़लस्तीन का सपोर्ट करने के लिए, फ़लस्तीन का समर्थन करने के लिए सड़कों पर निकल पड़े हैं। अब आखिर इनको किस तरह से समझाया जाए। ये जब तस्वीर पूरी तरह से अमेरिका के जो बाइडेन के सामने निकल कर आई तो वहाँ के विदेशी विभाग की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है। दरअसल वहाँ से जो दावा किया गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, साफ तौर पर वहाँ से ये कहा गया है कि इस बात का कोई भी सबूत नहीं देखा है कि इजराइल ने जानबूझकर फ़लस्तीन को मार डाला हो, फ़लस्तीनियों को मार डाला हो, फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जानबूझकर हमला किया गया हो। इस तरह की बात जो है वहाँ के यूएस के विदेशी विभाग की तरफ से कही गई है, यूएस के डिपार्टमेंट की तरफ से कही गई है कि अभी तक हम ऐसा कोई सबूत सामने निकल कर नहीं आया है जिसमें इस बात को माना जाए, इस बात को समझा जाए कि इजराइल ने जानबूझकर जो है फ़लस्तीन पर हमला किया हो, ये फ़लस्तीन के जो नागरिक हैं उनको जानबूझकर मार डाला हो। इस तरह का कोई भी सबूत नहीं निकल कर आया। इस तरह का दावा जो है विदेशी विभाग का कहना है, यूएस के, अमेरिका के विदेशी विभाग का कहना है, कोई भी एविडेंस हमारे सामने इस तरह का निकल कर नहीं आया। पता नहीं ये विदेशी विभाग को नज़र आता है कि नहीं, दिखाई देता है कि नहीं, कि जिस तरह से इजराइल जो है उन रिहायशी इलाकों पर हमला कर रहा है, उन जगहों पर हमला कर रहा है जहां पर आम नागरिक रहते हैं, जहां पर आम मुसलमान रहते हैं, उन जगहों पर, घिरी इलाके वालों की जगहों पर जो हमला कर रहा है, ये इस तस्वीर को पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है। लेकिन यूएस का विदेशी विभाग साफ तौर पर यह बात कह रहा है कि कोई भी सबूत नहीं है, कोई भी एविडेंस नहीं है जिसमें यह दावा किया जा सके कि इजराइल जानबूझकर फ़लस्तीनी मुसलमानों को मार रहा है। अब इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है कि उसने उनका खाना पीना तक बंद कर दिया था और रिहायशी इलाकों पर वो अभी भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है, क्या एविडेंस हो सकता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। क्योंकि यहाँ पर जो अमेरिका के विदेशी विभाग ने जो दावा किया है कि कोई भी एविडेंस नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका के ख़िलाफ़ जो है जिस तरह से यूएस के जहाज़ों को यमन के लोगों ने अपना निशाना बनाया था, इजराइल के जहाज़ों को अभी मैंने आपको सुबह ही अपडेट दी है जिसमें बताया कि इजराइल के जहाज़ों को यमन के हूतियों ने जो अपना निशाना बनाया और तहस नहस कर दिया। उसके बाद यमन की एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल की जा रही है। उसके अंदर जो है महिलाओं की तारीफ़ की जा रही है। जो महिलाएं आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये अब पूरी तरह से एक्टिव हैं। ये भी जो है यमन की एक आर्मी है, यमन के ही लोग हैं, यमन की ही ये आर्मी फ़ौजें हैं जो कि महिलाएं हैं और औरतें हैं। यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर जो असलहा बारूद लेकर, बड़ी बड़ी तोपें, बड़ी बड़ी मिसाइलें लेकर यहाँ पर दिखाने का काम कर रहे हैं, अपनी ताकत दिखाने का काम कर रहे हैं। इन लोगों की तस्वीर आप लोग देख सकते हैं। इन लोगों की तस्वीर जब सामने निकल कर आई, क्योंकि यमन के लोगों ने पूरी तरह से ऐलान जंग कर दिया है, साफ तौर पर ऐलान कर दिया है, क्योंकि यमन ने साफ तौर पर यह दावा कर दिया है कि हम गाज़ा की पूरी तरह से मदद करेंगे। और उसके बाद ये प्रदर्शन भरा एक वीडियो सामने निकल कर आया है, तस्वीर में आपको दिखाता चल रहा हूँ, जिसमें महिलाएं साफ तौर पर कांधों पर जो है मिसाइलें लेकर दिखाती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मर्दों के लिए डूब मरने का मकाम है। यमन की ये ख़वातीन बहनें बाबन इस्लामी ममालिक के लिए हुक्मरानों और फ़ौज से 1000 गुना दर्जा बेहतर हैं। इस तरह की बात यहाँ पर कही जा रही है। जो बाबन मुस्लिम देश हैं उन लोगों के लिए डूब मरने का यहाँ पर जो बात कही जा रही है,
ये मकाम है, मर्दों के लिए डूब मरने का मकाम है, क्योंकि यहाँ पर महिलाएं भी अब यमन की जो सेना है पूरी तरह से एक्टिव है गाज़ा के लिए, गाज़ा के लोगों के लिए। लेकिन इसी बीच जो इजराइल पूरी तरह से हमास को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, नई नई तरतीब, नए नए प्लान बनाने की कोशिश कर रहा है कि हम हमास की सुरंगों को पूरी तरह से तहस नहस कर देंगे। उसने अब जो नई तरतीब बनाई है उससे बहुत भारी नुकसान जो है पूरी दुनिया को देखने को मिल सकता है। बहुत बड़ा ज़लज़ला, एक बहुत बड़ी तबाही दुनिया के अंदर आ सकती है, जो प्लान अब इजराइल ने तैयार किया है। क्योंकि इजराइल ने जो है अभी तक 40,000 टन जो है बारूद, जो विस्फोट हैं वो गाज़ा पर उसने गिराया है। और अब जो नया प्लान उसका निकल कर आ रहा है कि हम हमास को इस तरीके से हमला करेंगे, उसको इस तरीके से ख़त्म करेंगे, उसकी सुरंगों में पानी छोड़ेंगे, उसमें बिजली छोड़ेंगे। पानी और बिजली के मिलने से और बारूद के मिलने से एक ऐसा जो है वहाँ पर ज़लज़ला आ सकता है, एक ऐसा वहाँ पर विस्फोट हो सकता है जो पूरी दुनिया को हिला सकता है। आप लोग दरअसल यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह की यहाँ पर योजना बनाई गई है। इजराइल ने हमास की भूमिगत गुप्त सुरंगों को समुद्री जल से भर डुबाने की योजना बनाई है। समुद्री जल में डुबाने की योजना बनाई गई है दोस्तों। एक योजना बनाई गई जिसमें हमास की 500 किलोमीटर लंबी सुरंगों को पानी से भर दिया जाएगा, फिर भूकंप पैदा किए जाएंगे और बिजली की धाराएं छोड़ी जाएंगी। इजराइल ने बड़ा मूर्ख कोई नहीं, इजराइल से बड़ा मूर्ख कोई नहीं। अगर ऐसा किया गया तो इजराइल, फ़लस्तीन और गाज़ा हर जगह भूकंप आ जाएगा, क्योंकि धरती की प्लेटों में पानी घुसने से धरती में बदलाव आएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक इजराइल में सबसे ज़्यादा गिरावट गाज़ा पर 40,000 टन से ज़्यादा विस्फोट गिराए गए हैं और इसकी वजह से पूरे इलाके में भूकंप का खतरा पैदा हो गया है। इस तरह की बात यहाँ पर कही जा रही है कि इजराइल पूरी तरह से नई नई योजनाएं बना रहा है कि समुद्री इलाके, समुद्र के पानी से जो है हम हमास की सुरंगों में पानी छोड़ेंगे, फिर उसमें भूकंप पैदा करेंगे और फिर बिजली की धाराएं उसके अंदर छोड़ी जाएंगी। इससे एक बहुत बड़ा जो है भूकंप पैदा हो सकता है। इससे हमास, गाज़ा और फ़लस्तीन और इजराइल यानी कि सबको ही इससे एक बहुत बड़ा खतरा है, जिस तरह की यहाँ पर हरकत करने की इसने कोशिश की है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से फ़लस्तीनी मुसलमानों का जेनोसाइड किया जा रहा है और साफ तौर पर यूएस यानी अमेरिका के विदेशी विभाग से बात कही जा रही है कि हमारे पास कोई भी अभी तक ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं दिखाया गया, एविडेंस नहीं दिखाया गया जिसमें इजराइल ने जानबूझकर फ़लस्तीनियों पर हमला किया गया हो, फ़लस्तीनियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया हो। ऐसी सैकड़ों की तादाद में वीडियोज़ हैं जिसमें इजराइल की IDF की सेना जो है जानबूझकर फ़लस्तीनी मुसलमानों को अपना निशाना बना रही है, गोलियों से मारी है, उन पर बम गिराने जैसी कायरता दिखा रही। सारी तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने है, लेकिन बावजूद इसके विदेशी विभाग अपनी आंखों पर पता नहीं कौन सा चश्मा लगाकर इस चीज़ को पढ़ रहा है। खैर, आज की रिपोर्ट में इतना ही। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।